नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, एसएससी जेबीटी चंडीगढ़ का जो एग्ज़ाम है उसका हमने साइकोलॉजी का जो डिजिटल मोड्स में जो टॉपिक दिए हुए हैं, स्वयं और स्वयं प्रभा और दीक्षा, उसको हम करने वाले हैं। स्वयं और स्वयं प्रभा हम कर चुके हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकता है। आज हमारा टॉपिक रहेगा दीक्षा। छोटा सा टॉपिक है, इसको भी हम क्या बड़ी आसानी से कर लेंगे। और जिस बच्चे को एसएससी जेबीटी चंडीगढ़ के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं। जो भी फीस रहेगी आप अपनी नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दीक्षा ऐप। मैंने पहले भी बताया था, जिस बच्चे ने पीछे वीडियो देखी थी, ये दीक्षा हुआ, स्वयं प्रभा हुआ, ये क्या है? ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। क्या है ये? ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं, फिर क्या है इसके बारे में आगे चल के बात करते हैं। देखिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। वैसे इसकी फुल फॉर्म से भी आपको पता चल गया होगा। देखिए, दीक्षा ऐप क्यों स्टार्ट किया गया? पहले क्या है, काफ़ी जो टीचर थे या पहले जो भी टीचर थे वो ब्लैक बोर्ड पर ही क्या है पढ़ा पाते थे। पर काफ़ी टीचर ऐसे थे जो अपने पढ़ाने का तरीका या कुछ क्रिएटिव करना चाहते थे या इंटरेस्टेड बनाना चाहते थे और बच्चों को लिए रुचिकर बनाना चाहते थे। जो भी पाठ्यक्रम वह पढ़ा रहा है टीचर, उसको और रुचिकर बनाना चाहता था, या फिर वही कुछ अलग से अपने पढ़ाने के ढंग में क्रिएटिव करना चाहता था। तो ब्लैक बोर्ड पर इतनी सुविधाएं नहीं थी कि टीचर क्या है कुछ क्रिएटिव कर सके, तो फेस टू फेस बोर्ड पे ही पढ़ा पाता था। तो उन टीचरों को ध्यान में रखते हुए दीक्षा ऐप स्टार्ट की गई, जिससे कि वही क्या है जिससे टीचर अपनी कक्षा को क्या है भाई दिलचस्प बना सकता है, भाई और अच्छी सामग्री बना सकता है, रुचिकर बना सकता है। तो उनको देखते हुए क्या है दीक्षा ऐप स्टार्ट किया गया था। तो इसमें जो मैन हमने देखा था, उस समय मैन किसको देखा गया था? इस ऐप को बनाने के लिए टीचर को देखा गया था। टीचर को देखकर क्या है इस ऐप को स्टार्ट किया गया था। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ, जो इस ऐप के अंतर्गत हमने किसको सेंटर में रखा हुआ है? टीचर को सेंटर में रखा हुआ है, क्योंकि टीचर ही तो बच्चों के लिए क्या है कुछ कुछ अलग चीज़ें रुचिकर बना लेगा या कुछ भी क्रिएटिव कुछ भी कर लेगा। जैसे कि मान के चलिए, आज पहले हम ब्लैक बोर्ड पे कुछ लगा नहीं सकते थे, अब डिजिटल होने की वजह से मैं आपको कोई भी चीज़ सिखा रहा हूँ तो साथ में पिक्चर का भी यूज कर सकता हूँ, किसी टूल्स का भी यूज कर सकता हूँ, काफ़ी चीज़ें मैं यूज कर सकता हूँ, जिससे कि बच्चों के लिए भी आसानी हो जाए और अच्छा लगे कि और पढ़ने में भी मज़ा आए। ठीक है, तो वो देखते हुए इस ऐप को शुरू किया गया। तो इसलिए बोल सकता हूँ कि भाई इसके अंतर्गत क्या है टीचर को सेंटर में रखा हुआ है। तो मैं बोल सकता हूँ इसमें किसको सेंटर में रखा हुआ है? टीचर को। ठीक है, तो इसके अंतर्गत टीचर को सेंटर में रखा हुआ है। क्लियर? कब शुरू किया गया था? स्वयं भी, स्वयं प्रभा भी, दीक्षा भी। ठीक है, 2017 में शुरू किया गया था। पर स्वयं और स्वयं प्रभा को उस समय प्रेसिडेंट जो हमारे प्रणब मुखर्जी थे उनके द्वारा, और दीक्षा को हमारे जो 2017 में वाइस प्रेसिडेंट थे, कौन थे? वेंकैया नायडू जी थे। इनके द्वारा क्या है इसको शुरू किया गया था। क्लियर? समझ में आया? अब बात आती है, कोई भी मान के चलिए टीचर है, उस टीचर जब तक रिटायरमेंट नहीं होता जब तक इस पोर्टल का क्या है हिस्सा बना रह सकता है। मान के चलिए किसी टीचर ने आज अपना क्या है लॉगिन कर लिया या फिर अपना पोर्टल बना लिया, तो जब तक टीचर क्या है रिटायरमेंट नहीं हो पाता तब तक क्या है इसका हिस्सा बन सकता है। उससे क्या होगा कि टीचर की तो साथ के साथ ट्रेनिंग होगी, क्योंकि टीचर अपनी साथ के साथ देख भी रहा है कि भाई कैसे मूल्यांकन टीचर भी कर रहा है और उसमें उसके साथ जुड़ भी रहा है। टीचर की भी तो साथ के साथ ट्रेनिंग हो ही रही है, तो वो ट्रेनिंग वह बच्चों के साथ भी क्या साझा कर सकता है। ठीक है, क्योंकि डिजिटल का टीचर भी बेनिफिट ले रहा था, वह बच्चों के साथ भी क्या है साझा कर सकता है। तो मैं बोल सकता हूँ जब तक टीचर रिटायरमेंट नहीं होता तब तक टीचर क्या है इस पोर्टल का हिस्सा बना रहता है। तो जब तक टीचर क्या है रिटायर नहीं होता तब तक इस पोर्टल का हिस्सा रहता है या बना रहता है। ठीक है, और टीचर की ट्रेनिंग के साथ साथ वह बच्चों की भी करवा सकता है। ठीक है भाई,
तो इस प्रकार से मैं आगे दीक्षा ऐप को क्या है, किसने बिल्ड किया था, MHRD प्लस NCT, इन दोनों ने मिलकर दीक्षा ऐप को क्या है, बिल्ड किया था। समझ गए, यहाँ तक क्लियर है। दीक्षा ऐप कब लॉन्च किया, इसकी फुल फॉर्म, किसको सेंटर में रखा है, टीचर को सेंटर में रखा गया है। कब तक वह हिस्सा बन सकता है, वह जब तक रिटायरमेंट नहीं हो सकता, या जब तक रिटायरमेंट नहीं होता तब तक हिस्सा रह सकता है। वह अपने पूरे कार्यकाल का रिकॉर्ड भी देख सकता है टीचर, ठीक है। और किस किस के द्वारा, MHRD, जिसको MOU भी बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या है, हम कर सकते हैं। अब आगे चल के आगे बात करते हैं और क्या क्या चीज़ें हम प्राप्त कर सकते हैं, या किस प्रकार से इसके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, आपने NCERT की बुक देखी होगी, NCERT की बुक। अगर आप NCERT की बुक देखोगे तो उसमें एक QR कोड आता है, उसमें एक QR कोड आता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये और बता दूं कि इस पोर्टल पर टीचर हुआ, स्टूडेंट हुआ, ठीक है, और अभिभावक भी हुए, वे सभी क्या है, इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ये नहीं है कि ओनली टीचर इसमें बेनिफिट उठा सकता है, ये टीचर के लिए भी है, स्टूडेंट के लिए भी है, अभिभावक के लिए भी है, तीनों इसका क्या है, बेनिफिट उठा सकते हैं। अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, QR कोड, जो NCERT की बुक है उसमें एक QR कोड होता है। आप इस QR कोड को स्कैन करोगे तो स्कैन करने के बाद क्या है, आप एक्सेस हो जाओगे, और वहाँ पर एक्सेस होने के बाद पहुँच जाओगे एक पेज पर, और वहाँ पर आप देखोगे कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। तो वहाँ पर आप अपनी इच्छा अनुसार क्या है, आप वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो QR कोड के थ्रू आप इसमें स्कैन होकर भी क्या है, स्कैन करके भी क्या है, आप इसमें बड़ी आसानी से एक्सेस कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। तो NCERT बुक में हर जगह आपको QR कोड मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करें लैंग्वेज की, लैंग्वेज इसमें टोटल, अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं, टोटल इसमें 18 लैंग्वेज मिलेंगी आपको पढ़ने के लिए। आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी लैंग्वेज के अनुसार क्या है, इसमें पढ़ सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश हो गई, जैसे कि हिंदी हो गई, जैसे कि मराठी हो गई, जैसे कि तेलुगु हो गई, जैसे कि तमिल हो गई। तो इस प्रकार आपको टोटल 18 लैंग्वेजेज मिलेंगी, और इन 18 लैंग्वेजेज में जो आपको पसंद है या जो आपको आती है उसके अनुसार क्या है, इस पर जाकर क्या है, स्टूडेंट पढ़ सकता है, ठीक है भाई। तो इसका बेनिफिट उठा सकता है। इसकी एक और अच्छी खासियत बात है, अगर अगर इंटरनेट नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, तब भी आप क्या है, विषय वस्तु को ऑफलाइन भी क्या है, पढ़ सकते हो, या साझा कर सकते हो, या फिर भाई इकट्ठा कर सकते हो। तो बिना इंटरनेट के भी क्या है, आप इसमें बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। अब बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे आपको। सबसे पहली बात तो फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे। फीचर्स की बात करूं, सबसे पहली बात, ऐप क्या है, फ्री है। कौन कौन लॉगिन कर सकता है या कौन कौन बेनिफिट उठा सकता है, मैंने अभी आपको बताया। इस ऐप के थ्रू टीचर हुआ, अध्यापक हुआ, छात्र हुआ, या अभिभावक हुए। समझ गए। और क्या, देखिए, इसको ऑपरेट कौन करता है, इस ऐप को या इस पोर्टल को, NCERT के द्वारा क्या है, इसको ऑपरेट किया जाता है। NCERT के द्वारा ऑपरेट किया जाता है इसको। समझ में आया, क्लियर। इस पोर्टल पे क्या मिलेगा आपको, देखिए, पाठ्यक्रम से रिलेटेड तो है ही, पाठ्यक्रम से रिलेटेड तो आपको शिक्षा सामग्री मिलेगी ही। पाठ्यक्रम से हटकर आपको मानसिक विकास हुआ, ठीक है, मानसिक विकास के साथ समावेशी कक्षाएं हुई, ये सभी कक्षाएं भी इसमें क्या है, देखने को मिलेगी। तो ये नहीं है कि ओनली इसमें आपको पाठ्यक्रम मिलेगा, इसके साथ साथ अलग भी किसी बच्चों मानसिक विकास से रिलेटेड हुआ, समावेशी कक्षाएं हुई। समावेशी कक्षाएं आपको सभी को पता है कि एक साथ सबको शिक्षा देना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सभी चीज़ों का इसमें क्या है, आपको देखने को मिलेगा, लाभ मिलेगा। इस पोर्टल पर आप अपनी सारी गतिविधियों को भी ट्रैक कर सकते हो। गतिविधियों को ट्रैक करने का मतलब क्या है,
ट्रैक करने का मतलब ये है कि आपने कितना पढ़ा। मान के चलिए आपने कल 2 क्लासेस देखी या 2 पीडीएफ पढ़ी, तो उस पे जाकर आप देख सकते हो कि मैंने कहाँ तक पढ़ दिया है। ये पोर्टल दिखा देगा कि आप यहाँ तक इस चीज़ को पढ़ चुके हो, अब आपको आगे से शुरू करना है। तो इस प्रकार से आप ट्रैक कर सकते हो या गतिविधियों पर अपना क्या है ध्यान दे सकते हो या गतिविधि देख सकते हो कहाँ से मैंने क्या चीज़ें कर ली है। ठीक है, समझ में आया। अगर मैं और फीचर्स की बात करूँ, इन क्लास रिसोर्सेज, क्लास रिसोर्सेज सारे मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि भाई आप बाहर से पढ़ रहे हो, आपको ऐसा माहौल मिलेगा एक प्रकार से कि आप एक प्रकार से क्लास में ही पढ़ रहे हो। तो आपको बिल्कुल क्लास जैसा माहौल यहाँ पर क्या है देखने को मिलेगा। इसमें टीचर ट्रेनिंग कंटेंट भी मिलेगा, जो कि मैंने पहले बता दिया था कि भाई इसमें साथ साथ जो टीचर सेंटर में रखा हुआ है, टीचर की पूरी साइकिल जो चेन बनी हुई है, टीचर की साइकिल से जो रिलेटेड है, टीचर अपनी साथ के साथ खुद की ट्रेनिंग तो कर ही सकता है, और जो ट्रेनिंग टीचर खुद कर रहा है उस ट्रेनिंग के साथ साथ क्या हुआ है बच्चों को भी पढ़ा सकता है और उस ट्रेनिंग को या साझा कर सकता है। तो टीचर ट्रेनिंग कंटेंट भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। असेसमेंट एड्स भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको असेसमेंट एड्स भी देखने को मिलेंगे। क्लियर। टीचर प्रोफाइल भी मिलेगी आपको यहाँ पर। टीचर प्रोफाइल का मतलब क्या है? टीचर प्रोफाइल का मतलब ये क्या है कि आप जाकर देख सकते हो टीचर की प्रोफाइल पर कि टीचर की शिक्षा क्या है, वो किस सब्जेक्ट्स में क्या है बेस्ट हैं और किस सब्जेक्ट के टीचर हैं। जैसे कि आप उनकी क्वालिफिकेशन भी देख सकते हो कि वही टीचर ने क्या क्या क्वालिफिकेशन की हुई है। तो इस प्रकार से टीचर का प्रॉपर प्रोफाइल देख सकते हो टीचर से रिलेटेड। तो आप उसके अनुसार भी क्या है ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर न्यूज़ भी मिलेगा आपको, जो नई अनाउंसमेंट होगी वो चीज़ें भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, इसमें बता दिया जाएगा। तो न्यूज़ वगैरह हुआ या फिर अनाउंसमेंट हुई, ये सभी चीज़ें आपको क्या है यहाँ पर देखने के इस ऐप में मिल जाएंगी। ठीक है, टीचर कम्युनिटी भी मिल जाएगी इसमें। टीचर कम्युनिटी का मतलब क्या है, जितने भी टीचर हैं अपनी कम्युनिटी बना सकते हैं, और तो वो उसमें और अपने 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 विचार उसमें क्या है साझा करके और अच्छे से क्या है भाई अच्छा बना सकते हैं, टॉपिक को रुचिकर बना सकते हैं। और या कुछ बदलाव लाना है या कुछ और ऐड करना है तो आपस में वो डिस्कस करके वो सभी चीज़ें क्या है यूज कर सकते हैं। समझ में आया। देखिए, जो दीक्षा ऐप है ये सरकार के द्वारा पीएम ई विद्या का भी क्या है इसको हिस्सा बनाया गया था। तो मैं बोल सकता हूँ दीक्षा ऐप को पीएम ई विद्या इसका क्या है हिस्सा बनाया गया था। ठीक है, समझ गए। देखिए, इस ऐप का सबसे बेनिफिट हुआ कोरोना के टाइम। कोरोना के टाइम ये देखा गया कि लगभग पोर्टल पर प्रतिदिन 3 करोड़ हिट मिले। 3 करोड़ हिट का मिलने का मतलब क्या है कि 3 करोड़ बच्चों ने क्या है देखा लगभग प्रतिदिन। ठीक है, तो कोरोना के टाइम लगभग मैं बात बताऊं आपको मार्च 2020, ठीक है, प्रतिदिन 3 करोड़ बच्चों ने लॉगिन किया या इस ऐप का बेनिफिट उठाया। तो आप देख सकते हो एक गवर्नमेंट ऐप को 3 करोड़ बच्चों के द्वारा देखा जाना एक छोटी बड़ी बात नहीं होती। समझ गए। तो एक प्रकार से इसमें सारी चीज़ें आपको देखने को मिली। दीक्षा ऐप के अंतर्गत जो स्वयं में मिला था या स्वयं प्रभा में स्वयं के अंतर्गत जो चीज़ें मिली थी, जो 4 क्वाड्रेंट थे, वो सभी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात इसमें पता है क्या है, जो गवर्नमेंट स्कूल है ना, गवर्नमेंट स्कूल का जो पाठ्यक्रम उसको ही फॉलो किया जाता है। तो इसमें जो गवर्नमेंट स्कूल में जो पाठ्यक्रम है ना उसको ही फॉलो किया जाता है, या ये बोल सकता हूँ गवर्नमेंट स्कूल के पाठ्यक्रम पर क्या है निर्धारित है। गवर्नमेंट स्कूल के पाठ्यक्रम पर क्या है ये निर्धारित है। इसमें आपको पढ़ाने के लिए लेसन प्लान भी मिलेंगे। ठीक है, टीचर को वर्कशीट भी मिलेंगी, एक्टिविटी भी देखने को मिलेगी,
वीडियो भी मिलेंगे, टेक्स्ट भी मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो मैंने आपको उसमें स्वयं के अंतर्गत बताया था। तो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। समझ में आया? तो ये चीज़ें भी आपको समझ में आ गई। और सबसे पहले ये बता ही दिया था कि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, स्वयं हुआ, स्वयं प्रभा हुआ, दीक्षा हुआ, ये सभी क्या है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर मैं हम बात करें तो इसकी तो फोकस किस पर रहा? सबसे पहले तो वैसे तो मैंने बता दिया है सबसे पहले ही कि जो इसमें हमने सेंटर में रखा हुआ है, टीचर को सेंटर में रखा हुआ है, ठीक है। पर फिर भी आपको फिर बता देता हूँ फोकस किस पर रहा। भाई जो टीचर की जो लाइफ साइकिल है ना, उस पर रहा कि टीचर उसके साथ जुड़ा रहे, ठीक है, टीचर के साथ खुद एक्टिविटी होती रहे। तो इसलिए बोल सकता हूँ द होल लाइफ साइकिल ऑफ द टीचर। तो वैसे तो मैंने बता दिया था कि सेंटर में टीचर को रखा गया था, और ये भी बता दिया था जब तक वह रिटायरमेंट नहीं होता। तो ये लाइन भी लिख सकते हो, फ्रॉम द पॉइंट दे आर स्टूडेंट टीचर्स टिल देयर रिटायरमेंट। ठीक है, जब तक टीचर रिटायरमेंट नहीं होता, जब तक क्या है, इसके साथ जुड़ा रह सकता है, ठीक है। और इस पे किस में फोकस रखा गया है? टीचर की प्रॉपर लाइफ साइकिल जो है उस पर क्या है, फोकस रखा गया है। अगर हम इसके स्लोगन की बात करें, इसका स्लोगन क्या रहने वाला है भाई? हमारे टीचर हमारे हीरो। तो आवर टीचर्स आवर हीरो, आवर टीचर्स आवर हीरोज, ठीक है। ये इसका स्लोगन रहने वाला है। अगर मैं वेबसाइट की बात करूं, गवर्नमेंट वेबसाइट है, तो जहां पर गवर्नमेंट आएगा .gov.in तो आएगा ही, और आगे क्या आ जाएगा? दीक्षा, ठीक है। तो इस प्रकार से जितनी भी चीज़ें इसमें आपके पेपर से रिलेटेड है, वैसे तो बताने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर आपसे पेपर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, तो ये सभी चीज़ें क्या है, आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चे इसको कर लेंगे। बाई चांस मान के चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपने बताना है कौन सा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए स्वयं, ऑप्शन बी स्वयं प्रभा, ठीक है, ऑप्शन सी है आपके सामने परख, ऑप्शन डी है मोक जो कि स्वयं के अंतर्गत मैंने बताया था, और ऑप्शन ई है आपका दीक्षा। तो आप ये बताइए इसमें कौन कौन सा क्या है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। मैं बता चुका, ठीक है। मोक के बारे में भी मैंने बताया था, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है, जो बड़े स्केल पर, और ये सब बताया था मैंने। तो इस प्रकार से आज हमने दीक्षा भी कर लिया, ठीक है, और हमने स्वयं मैंने करवाई दिया था, और स्वयं प्रभा भी मैंने क्या है पीछे करवा दिया था। तो आपका जो डिजिटल मोड्स का जो जेबीटी में चंडीगढ़ वाले पेपर में सिलेबस दे रखा था, ये कंप्लीट कर दिया है हमने, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।